आज वृत्त की स्पर्श रेखाओं के विषय में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ये वृत्त है जिसका केंद्र इस पर मान लिया वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P ले लिया, तो ये हमारी AB वृत्त की स्पर्श रेखा और बिंदु P स्पर्श कहलाता है। एक दूसरा वृत्त बनाया और एक लाइन इस तरह से खींच दी AB। इस रेखा को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी अप्रच्छेदी रेखा। एक वृत्त और देते हैं जिसका केंद्र O है और एक रेखा इस तरह से खींची AB रेखा P और Q दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो ये रेखा हमारी कहलाएगी छेदक रेखा, यानी स्कैंट लाइन, छेदक रेखा। एक वृत्त लेते हैं और वृत्त के अंदर कोई बिंदु P लेते हैं, तो इस तरह की जो रेखा खींचेंगे यानी वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कोई भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। अगर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं P, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक स्पर्श रेखा होगी। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु P लेते हैं तो उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कैसे होती है वो देखिए। ये कोई वृत्त है, बिंदु P, हमको सिद्ध करना है तो वही है कि A हमको सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। ऊपर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब लंब होगी तो ये कोण 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। एक रचना करूंगा तो त्रिभुज OKP
त्रिभुज ओ एन पी में ओ के बराबर ओ एन, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है एंगल ओ के पी बराबर एंगल ओ एम पी, यानी प्रत्येक 90 और ओ पी ओपी बराबर ओपी, ये ओवेनिस्ट है। तो त्रिभुज ओ के पी सर्वांशम त्रिभुज ओ एम पी। तो हमारा क्या हो गया, ए पी बराबर बी पी। प्रूव। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या OP आपको निकालना। त्रिभुज OPQ में OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ, तो OQ स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग, OP PQ का 24, OP स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का वर्ग 625 और 24 का 576, 49। OP स्क्वायर बराबर 49, देन OP बराबर अंडर रूट 49, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जैसे आकृति में दिखाया गया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं POQ बराबर 110 है, तो PTQ का मान आपको निकालना है। तो यहां पर एक चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज POQT में एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, POQ और एंगल T, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। P कितना है 90, O कितना है 110, Q कितना है 90, एंगल T बराबर 360। तो हमारा हो जाएगा ये 110 और 90 200 और 90 2 से 90, यानी एंगल T प्लस 290 बराबर 360, तो एंगल T बराबर 360 माइनस 290, इट मीन्स 70। क्वेश्चन 8 में एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है और इसमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो देखिए AP बराबर AX, बिंदु A की स्पर्श रेखा, बिंदु A की स्पर्श
रेखा। ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। एपी बराबर एएक्स, बीपी बराबर बीक्यू, बिंदु बी की स्पर्श रेखा, ये फैक्टरिंग समीकरण। सी आर बराबर सी क्यू, बिंदु सी की स्पर्श रेखा, ये समीकरण बन गया। डी आर बराबर डी एस, बिंदु डी की स्पर्श रेखा, समीकरण। अब इन चार समीकरणों को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ लो। एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इनकी ग्रुपिंग कर लो। एपी प्लस बीपी, सी आर प्लस डी आर बराबर एएस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी। अब देखिए एपी प्लस बीपी किस में आ रहा है? एबी, सी आर और डी आर, सी आर प्लस डी आर आ रहा है सी डी में, और एएस और डी एस आ रहा है एडी में, और बी क्यू और सी क्यू आ रहा है बी सी। क्वेश्चन 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक हो। यानी हमको सिद्ध करना है एंगल AO बी प्लस APB बराबर 180। OA लंब है AB पर, OB लंब है BP पर। तो इसमें हमारा क्या हो गया? एंगल OAP 90, एंगल OBP 90। तो OAP एंगल OBP बराबर 180, ये समीकरण फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज AOBP में एंगल OAP एंगल OBP और एंगल AOB और एंगल APB बराबर 360। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो ये जाएगा 90 प्लस 90 प्लस AOB प्लस एंगल APB 360। तो एंगल AOB और एंगल APB प्लस 180 बराबर 360, एंगल AOB
एंगल APB बराबर 360 माइनस 180, एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 ट्रू।